सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यिदना व शफीअना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातुं व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी जमात के तलबाए इज़ाम की सूरत में यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनकी जूतियाँ मेरे सर का ताज हैं। अल्लाह हमें इनकी खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बाकी जितने लोग महफ़िल नूर में शिरकत किए हुए हैं, अपने घरों को छोड़ करके हुजूर की मीलाद की महफ़िल में बैठे हुए हैं, अल्लाह सबको सेहत याबी शिफा याबी अता फ़रमाए। आमीन। आज से तकरीबन 974 साल पहले ईरान की एक ज़मीन है जिसे जीलान कहते हैं। जीलान में एक छोटी सी आबादी थी जिसका नाम था नेफ। उसी नेफ गांव में सरकार गौसुल आज़म की पैदाइश मुबारका हुई थी। 18 साल की उम्र लेकर सरकार गौसुल आज़म बगदाद शरीफ की तरफ आए तो अल्लाह ने उनके कदम की बरकत से ज़मीन बगदाद को मुअत्तर और मुनव्वर फरमा दिया। उस ज़मीन से हिदायत और नूर के चश्मे उबलने लगे। तो सरकार गौसुल आज़म ने उसी जीलान की मस्जिद व मिंबर को छोड़ करके बगदाद शरीफ की ज़मीन को जब पसंद फरमाया तो सरकार गौसुल आज़म ने इरशाद फरमाया था पूरी दुनिया के लोगों से मुखातब होकर के कि ऐ मेरे भाई, तू अपने दिल को गीबत और हसद से पाक कर ले। तुझसे मिलने के लिए शेख अब्दुल कादिर जीलानी तुम्हारे घर में आया करेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। आज हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर की महफिलें जब सस्ती हैं तो सरकार गौसुल आज़म का जिक्र होता है। इसकी बुनियादी वजह आप जानते हैं, सरकार गौसुल आज़म इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने नाना के कदम पर हूँ, मैं अपने नाना के कदम पर हूँ। मैंने बगदाद शरीफ में जब हाज़िरी दी तो सरकार गौसुल आज़म के दरो दीवार पर एक शेर लिखा हुआ था, अनल जीली मुहय्युद्दीन लक़बी व आलामी अला रासिल जबाली। मैं जीलान का रहने वाला हूँ, मेरा लक़ब मुहय्युद्दीन है और मेरी अज़मत के झंडे तो पहाड़ों की चोटियों पे लहराते हैं। मेरी अज़मत के झंडे तो पहाड़ों की चोटियों पे लहराते हैं। यार, मैंने देखा तो महसूस किया कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी की बारगाह कितनी बड़ी बारगाह है। समझ रहे हैं आप? पहले के ज़माने में लोग बताते हैं कि सरकार गौसुल आज़म का नाम अगर कोई बेवजू लेता तो वो मर जाता। एक दिन सरकार गौसुल आज़म के ख्वाब में अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए। सरकार ने इरशाद फरमाया कि मेरे बेटे शेख अब्दुल कादिर, मेरी उम्मत पे रहम फरमा। एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग तेरे नाना का नाम भी बेअदबी से लिया करेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें वो शऊर अता फरमाए जो हुजूर की महफिलों से हमें हासिल होता है। आप लोग आमीन कहते हैं कि गए गई? आमीन 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 कहते रहें आप। अल्लाह हमें वो शऊर अता फरमाए कि सरकार गौसुल आज़म से मोहब्बत करने का। अल्लाह हमारे दिल में इश्क़ रसूल की दौलत को जागुज़ी पैदा फरमा दे। यार, जहाँ आमीन कहना है वहाँ आप आमीन कहते नहीं हैं, और जहाँ नहीं कहना चाहिए वहाँ पूरे कैसरगंज के लोग आमीन कहते हैं। कारी सद्दाम साहब अल्लाह बैठे हुए हैं जिनकी मोहब्बतों की आवाज़ पर थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, ये बताएं कि नात के शेर को सुनने के बाद आईनी वाले क्या कहते हैं, ज़रा वो बताएं तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही कहते हैं कि कुछ और कहते हैं? बगदाद शरीफ जाना है? बगदाद शरीफ कितने लोगों को जाना है? ज़रा हाथों को उठाएं तो। माशाअल्लाह, इतने लोगों को बगदाद शरीफ जाना है। और जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया है, मैं समझता हूँ कि उसे गोवा जाना है। तो बगदाद शरीफ जितने लोगों को जाना है, इंशाअल्लाह वही मेरे साथ सफ़र करेगा। ये सद्दाम भाई भी तशरीफ़ ला रहे हैं, माशाअल्लाह बड़े नेक आदमी हैं। अब मुझसे बेहतर आप जानते हैं, समझ रहे हैं आप। एक शेर पढ़ दूं? तैयार हैं सुनने के लिए आप लोग? बस ये मेरा इम्तिहान है, अगर हिम्मत है तो थोड़ी सी अपनी आवाज़ को बुलंद रखेंगे आप जी। देखें भाई, कि मिटने वाला है ज़माने से अंधेरा देखो। हाय हाय, वाह 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 वाह। अगर शेर अच्छा हो तो आप सब मिल करके बोलेंगे। बस थोड़ी सी आपकी आवाज़ को सुनने का शौक रखता हूँ, बहुत दिन हो गए आपकी आवाज़ को सुने हुए। कि मिटने वाला है ज़माने से अंधेरा देखो। सुभान अल्लाह। देखें, जैसे वो उस्ताद सालाना इम्तिहान के पेपर में एक सवाल था कि मुझे हिम्मत किसे कहते हैं, चैलेंज किसे कहते हैं, तो नीचे तालिबे इल्म ने लिख दिया कि हिम्मत हो तो पास करके दिखाइए। तो बस मेरा भी इम्तिहान है, अगर आप चाहें तो मुझे पास करके दिखा दीजिए। कि मिटने वाला है ज़माने से अंधेरा देखो। माइक आपका बहुत अच्छा है, ऐसे ही बजाइए। अगर आप परेशान करेंगे तो आपकी उंगली में टेप बांध देंगे।
कि मिटने वाला है जमाने से अंधेरा देखो और दहर में नूर इलाही का उतरना देखो। वाह वाह वाह। कि मिटने वाला है जमाने से अंधेरा देखो। अगर पूरे आईनी के लोग शामिल हो जाएं तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर नहीं शामिल होंगे तो कोई जरूरत भी नहीं है। 5-6 मरतबा आ गया हूं, 2-4 बार और बुला लीजिए, उसके बाद में इंशाल्लाह कब्र में चला जाऊंगा। ठीक है यहाँ कि मिटने वाला है जमाने से अंधेरा देखो और दहर में नूर इलाही का उतरना देखो। शहरे मक्का में तो पैमाने जमजम देखा, हौजे कौसर का यहाँ जाम छलकना देखो। वाह 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 वाह। शहरे मक्का में तो पैमाने जमजम देखा, शहरे मक्का में तो पैमाने जमजम देखा, हौजे कौसर का यहाँ जाम छलकना देखो। मैं जब सरकारे दादा मियाँ के उर्स में आया था तो 500-500 रुपया देने वाले लोग थे, वो कहाँ गए? एक शेर पढ़ता हूँ आखिरी शेर। ये धीरे धीरे इंशाल्लाह आवाज बढ़ेगी तो धीरे धीरे आप लोग भी शामिल हो जाएंगे। हुजूर की आमद से मोहब्बत है, सरकार दुनिया में तशरीफ लाए तो आप खुश हो गए थे? बताएं बताएं भाई। ये शेर अली भाई बैठे हुए हैं, उनके पूरे भाई मिलकर अगर बोल दें तो इंशाल्लाह जलसा कामयाब हो जाएगा। कि मिटने वाला है जमाने से अंधेरा देखो और दहर में नूर इलाही का उतरना देखो। शहरे मक्का में तो पैमाने जमजम देखा, हौज़े कौसर का यहाँ जाम छलकना देखो। और जश्न मीलाद मनाने के लिए काबे पर आ गए लेके अलम बुलबुले सिदरा देखो। जश्न मीलाद मनाने के लिए काबे पर आ गए लेके अलम बुलबुले सिदरा देखो, आ गए लेके अलम बुलबुले सिदरा देखो। हजरात आइए अदब और एहतराम के साथ